बहुत अच्छा सवाल किया है कि मौत के बाद इंसान को जहन्नुम से बचने की और जन्नत में जाने की कामयाबी कैसे मिलेगी, नरक से बचने की और स्वर्ग में जाने की कामयाबी कैसे मिलेगी। अच्छा सवाल है। जितने भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी वीडियो को पूरा सुनें और चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ और जीवन का सही मकसद जान जाएं। देखिए, अब मैं जवाब की तरफ चलता हूं। जवाब यह है कि हमारा बनाने वाला सच्चा मालिक ने हमें संसार में इम्तिहान लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए भेजा है। जीवन का समय दे दिया है। अब टेस्ट लेने के लिए दो तरीके बनाए हैं उसने। एक तो है दुनिया, इस दुनिया में हमें भेजा है, दुनिया में रह रहे हैं हम, और दूसरा है शैतान। अब ये दुनिया और शैतान इंसान के लिए बहुत खतरनाक जाल है, परीक्षा लेने का, टेस्ट लेने का। अब याद रखें, इस खतरनाक जाल में से सही सलामत ईमानदार बनकर, ईमान लेकर कामयाब होकर वही निकलेगा जो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की पहचान करके, जो अल्लाह से डरकर अल्लाह को पाना चाहेगा और सारी दुनिया से अपना चेहरा मोड़कर एक बनाने वाले मालिक की तरफ कर लेगा और दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके दुनिया के बनाने वाले अल्लाह को पसंद करेगा, अल्लाह से डरकर उसकी खोज करेगा। दुनिया और शैतान उसके पीछे लगेंगे, ये खतरनाक जाल है, उसको रोकेंगे, मगर वो नहीं रुक पाएगा। अल्लाह की दी हुई ताकत अल्लाह के लिए अल्लाह की तरफ बढ़ने की तरफ लगाएगा। पहले पैरों से दौड़ लगाएगा। दुनिया और शैतान पैर पकड़ेंगे। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। दुनिया और शैतान पैर पकड़ेंगे, फिर घोंटुओं के बल दौड़ लगाएगा, हाँ, फिर कौनियों के बल दौड़ लगाएगा, फिर सीने के बल दौड़ लगाएगा, फिर घिसट घिसट के दौड़ लगाएगा। दुनिया और शैतान इंसान के दुश्मन हैं, इनको दुश्मन समझ जाएगा तो अल्लाह की तरफ पूरी ताकत लगाएगा, अल्लाह की तरफ बढ़ता जाएगा। ऐसे ही इंसान को इम्तिहान के इस खतरनाक जाल से अल्लाह ताला बचाएगा। वरना अगर इंसान ने जरा सी भी लापरवाही कर दी तो दुनिया और शैतान का शिकार बन के भटक के मर जाएगा और नरक की आग में चला जाएगा। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह से डर के उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसकी खोज करे, अपने जीवन को सफल बनाए। जिसने अल्लाह की खोज कर ली, अल्लाह को पा लिया, इस दुनिया में उसका आना कामयाब हो गया। और जो दुनिया में भटकता रहा, दुनिया और शैतान के जाल में खेलता रहा, जीवन का समय पूरा कर लिया, तो उसका जीवन नाकाम हो गया। हाँ, जो अल्लाह को भूल के मर गया उसका जीवन नाकाम हो गया। तो याद रखें, हमारे बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने हमें पैदा ही इसलिए किया है ताकि हम दुनिया में आकर उसकी बिन देखे पहचान करें और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसके हुक्मों को पहचान कर उसे राज़ी करके मरें और मरने के बाद उसके जन्नत के इनाम के हकदार बनें। याद रखें, जितना इंसान अल्लाह को पाने की चाहत में अल्लाह से डर कर अल्लाह का इल्म ज्ञान हासिल करता जाता है, उतना ही सच्चाई के होश में आता जाता है, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आता जाता है और अल्लाह के करीब होता जाता है। अब यहाँ पर मैं एक बात और अर्ज़ कर दूँ। देखिए, एक तो होता है झूठा गुमान, ख्याल, और एक होती है सच्चाई, हकीकत। भाई, इंसान के मन में ख्यालात पनपते हैं कि नहीं पनपते? ख्यालात, सोच पनपती है। अब इंसान धोखे में जो है बैठा बैठा सोचे, गलत गुमान बनाए कि भाई मेरा महल हो, मेरा पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, और ये भी हो और वो भी हो, सब कुछ हो। अब वो इस धोखे वाले गुमान से सोच करके थोड़ी देर के लिए मगन होने लगे। हालांकि सिर्फ सोचने से, खाली गुमान करने से कोई चीज़ हासिल नहीं होती। हाँ, धोखे की बात सोचने से थोड़ी देर इंसान धोखे से मन बहला सकता है अपना, लेकिन हकीकत में हासिल नहीं होगी। इंसान सोचने लगे कि भाई मैं ज़मीन लेकर मकान बनाऊँ, अच्छा मकान हो मेरा, बढ़िया मकान हो। खाली सोचने से नहीं होता। मकान बनाने के लिए उसे असल रियल लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी, असल ज़िंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी। उसे पैसा कमाना पड़ेगा, उसे पैसा कमाकर ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, असल हकीकत की ज़िंदगी में, गुमान से नहीं। खाली हवाई सोचने से नहीं होगा, बल्कि उसे रियल लाइफ में, असल ज़िंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा। पहले ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसे और पैसा कमाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे घर बनाना पड़ेगा। तो असल ज़िंदगी में उसे मेहनत करनी पड़ेगी और घर बनाना पड़ेगा, जब उसे घर हासिल होगा। खाली सोचने से नहीं होगा। अब एक बात तो ये हो गई।
अब दूसरा धोखा क्या है, सुन लें दुनिया का। दूसरा धोखा ये है कि मैं तो किसी की इज्जत करूँ ना, और मैं लोगों से रखूँ कि लोग मेरी इज्जत करें। भाई मैं तो किसी की इज्जत नहीं कर रहा, लेकिन मैं लोगों से ये उम्मीद रखूँ कि लोग मेरी इज्जत करें। ये कितना बड़ा धोखा है। ईमानदारी से बताओ, मैं अपने मन में झूठे गुमान को लेकर के अगर मैं ये सोचूं कि भाई मैं तो लोगों की इज्जत करूं ना, और लोगों से करूं मैं इज्जत की उम्मीद कि लोग मेरी इज्जत करें, तो क्या इस झूठे गुमान से लोग मेरी इज्जत कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जब आप किसी की इज्जत नहीं करोगे तो आपकी इज्जत कौन करेगा? हकीकत तो ये है। इन मिसालों से समझाने का मकसद मेरा आपको ये है कि आप झूठे गुमान से बाहर निकलकर हकीकत को समझें। तो मैं अगर अपने मन में खामखा जो है धोखे वाला गुमान रखूं कि भाई मैं तो किसी की इज्जत करूं ना, और लोग मेरी इज्जत करें, ये उम्मीद रखूं मैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जब मैं किसी की इज्जत नहीं करूंगा तो लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। हाँ, ये हकीकत है कि मैं पहले क्या करूं, मैं दूसरों की इज्जत करूं, फिर मैं उनसे इज्जत की उम्मीद करूं, तो ये बात सही है, फिर वो मेरी इज्जत करेंगे। भाई ये हकीकत सोच है, और अच्छी सोच है, और सच सोच है, ये गुमान नहीं है कि अगर मुझे किसी से अपनी इज्जत करानी है तो मुझे उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, तब वो मेरी इज्जत करेगा। अगर मुझे लोगों से अपनी इज्जत करानी है तो मुझे लोगों की पहले इज्जत करनी पड़ेगी, तब वो मेरी इज्जत करेंगे। तो ये तो है हकीकत। और ये जो गुमान है झूठा, ये शैतान का धोखा है। कौन सा? कि मैं लोगों की इज्जत ना करूं और लोग मेरी इज्जत करें। तो याद रखें, हमारे मन में शैतान है जो हमें जो है गलत गुमान पैदा करता है और हमें धोखा देता है। शैतान के गुमान ही धरती पर फसाद फैलाते हैं और इंसान को धोखा देते हैं। संसार के सच्चे मालिक का जो सच्चा धर्म है वो सच अटल हकीकत है, जो हमें अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर धोखा नहीं देता है। वो हमें अल्लाह का जो हुक्म है, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर हमें वो धोखा नहीं देता है, बल्कि अटल हकीकत सच पे चलाता है, जो हमें हमारे सही अंजाम की तरफ ले जाता है। ये मिसाल देकर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, इस बात को अब ध्यान से सुनें। जो लोग कम ज्ञान रखने वाले हैं, अज्ञानता में जाहिल लोग कहते हैं कि मेहनत की जहन्नुम की, नरक की, मेहनत की जहन्नुम में जाने की खूब हमने, क्या कहते हैं वो, कि हमने जो है कर्म तो खूब किए नरक में जाने के, इस दुनिया में खूब मेहनत की नरक में जाने की खूब हमने, मगर ए अल्लाह तेरी रहमत ने गवारा ना किया। यानी कि यहाँ धोखा खा रहे हैं वो, शैतान मन में गलत गुमान डाल रहा है, अल्लाह की रहमत से गुमराह कर रहा है लोगों को, अल्लाह की रहमत की आड़ में धोखा दे रहा है लोगों को। ये क्या कह रहा है गलत गुमान वाला, कि नरक में जाने की मेहनत तो हमने खूब की, मगर अल्लाह इतना मेहरबान है कि उसने नरक में दाखिल नहीं किया, हमें स्वर्ग में भेजेगा। हमें वो नरक में दाखिल नहीं करेगा, स्वर्ग में भेजेगा। अरे ये झूठा गुमान है। असल हकीकत सुन लो संसार के सच्चे मालिक की। क्या? अगर तुम नरक ही के लिए मेहनत करोगे तो नरक ही में जाओगे। झूठे गुमान से बाहर निकलो, हकीकत पर गौर करो। ये दुनिया फिर मैंने क्यों बनाई है? क्या अच्छे और बुरे को बराबर कर दूंगा मैं? फिर तो ये इम्तिहान का जहान दुनिया बेकार है फिर। तो जो नरक के लिए, जहन्नुम ही के लिए मेहनत करेगा वो जहन्नुम ही में जाएगा। तुम्हारे झूठे गुमान से सच नहीं बदलेगा। याद रखें, ख्वाब में अच्छा महल देखने से मिल नहीं जाता। अगर इंसान ख्वाब में अच्छा महल देखे कि भाई मेरा बड़ा अच्छा महल है, तो वो मिल नहीं जाता है, उसे हासिल नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए ख्वाब में मगन होता है झूठी उम्मीद से, लेकिन जब रियल लाइफ में उसकी आंख जब खुलती है, अपने घर में जब उस नींद से आंख खुलती है, तो वो हकीकत कुछ और पाता है। जो ख्वाब में महल देख रहा होता है ना, उसको नहीं पाता। तो ख्वाब में महल देखने से इंसान को हासिल नहीं होता। हकीकत में सच्चाई ये है कि मेहनत करके बनाने से हासिल होता है। तो याद रखना, बग़ैर मेहनत के जन्नत नहीं मिलेगी, बग़ैर कोशिश के, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर अल्लाह को राज़ी किए, बग़ैर अच्छाई पर चले स्वर्ग हासिल नहीं हो सकती है इंसान को मौत के बाद। तो इंसान को जो कामयाबी मिलेगी ना, वो झूठे गुमान से नहीं मिलेगी। हकीकत में इसे मेहनत करनी पड़ेगी। इस दुनिया में अपने मालिक की खोज कर, उसके हुक्मों को पहचान और उसको राज़ी कर, सच्चाई का पता लगा। जब सच्चाई का पता लगाएगा, सच्चाई की हकीकत तक पहुंच जाएगा और अल्लाह को पालेगा, तो अल्लाह तुझे दुनिया में इसका नतीजा दिखाएगा। मरने से पहले वो क्या अंजाम तेरे साथ करेगा, उसकी निशानी दिखाएगा।
जो लोग सच्चाई पे चलते हैं, अपने मालिक को पा लेते हैं, वो जान जाते हैं कि हमने अपने मालिक के लिए मेहनत करी है, मरने के बाद हमारा मालिक हमारे साथ में अच्छा बर्तावा करेगा। और जो लोग जुल्म जास्ती करते हैं सारी उम्र, वो भी जानते हैं, अल्लाह ताला उनको भी आगाही करा देता है कि हमने अपने मालिक को नाराज़ किया है, उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ़ चले हैं, तो मरने के बाद वो हमारे साथ अच्छा बर्तावा नहीं करेगा। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, यहाँ कर्म करने के लिए भेजा गया है। अब इंसान जैसे कर्म करके मरेगा, अल्लाह के यहाँ उसके यहाँ वैसे ही बर्तावा होगा उसके साथ। याद रखें, जैसे ये इंसान अल्लाह ताला की सबसे बढ़िया मखलूक है, सबसे बढ़िया मखलूक है, सबसे बढ़िया जीव है, इसी तरह से अगर ये अल्लाह को राज़ी करके मरा तो इसके लिए सबसे बेहतरीन इनाम है फिर जन्नत का, स्वर्ग में हमेशा कामयाबी के जीवन का। और अगर ये अल्लाह को नाराज़ करके मरा तो इसके लिए बहुत ख़तरनाक दर्दनाक सज़ा है नरक की आग में। तो मेरे भाइयों, शैतान हमारे मन में गलत गुमान डालता है, धोखा देता है। शैतान के गलत गुमान के धोखे से बचें, हकीकत पर गौर करें। हकीकत में ही इंसान को कोई चीज़ हासिल होती है, झूठे गुमान से हासिल नहीं होती। कोई इंसान ख्वाब देखने लगे खामखा बैठ करके कि मैं दुनिया में जो है सबसे कामयाब इंसान बन जाऊं, तो मेरे भाइयों, सिर्फ सोचने से, धोखे वाला गलत गुमान सोचने से इंसान कभी कामयाब नहीं होता। इंसान को रियल लाइफ में, हकीकत की ज़िंदगी में मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसे कामयाबी हासिल होती है। इसी तरह से सबको जीवन का समय मिला है। जो इंसान हकीकत की ज़िंदगी में अपने मालिक की खोज करेगा, दर दर भटकता फिरेगा, उसकी प्यास में तड़पता फिरेगा, उसको पाने की कोशिश करेगा, उसको पालेगा, मेहनत करेगा दुनिया में, तो उसकी मेहनत का फल मौत के बाद उसे ज़रूर मिलेगा। लेकिन झूठा गुमान सोचने से आदमी तैयारी तो करे ना, अल्लाह को तो राज़ी कर नहीं रहा है और उम्मीद रख रहा है कि मुझे जन्नत हासिल होगी मरने के बाद। ये झूठा गुमान है मेरे भाइयों। अल्लाह ऐसा कभी नहीं करता। अल्लाह मेहनत का सही बदला देने वाला है। जिसने इस ज़िंदगी में हकीकत में मेहनत की है, मेहनत करेगा, अल्लाह फिर उसका फल देगा, झूठे गुमान का फल नहीं देगा। वो असल हकीकत में जो मेहनत करी है और सही मेहनत करी है, सच्ची मेहनत करी है, हाँ, उसका फल देगा वो। तो मेरे भाइयों, बचाओ अपने आप को दुनिया और शैतान के धोखे से और दौड़ो अपने सच्चे मालिक की तरफ, जहाँ अमन शांति तुम्हें हासिल होगी, उसकी शरण में। जिसने तुम्हें जीवन दिया है, जीवन की शुरुआत कराई है, जिसके कब्जे में तुम्हारी जान है और जिसकी तरफ तुम्हें मर के लौटना है, दौड़ो उसकी तरफ, उसे राज़ी करने की तरफ, उसका ज्ञान हासिल करो, उसकी पहचान करो। और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो। देखो, अपने शरीर की तरफ गौर करो। जीवन का पहिया चल रहा है, तुम्हारा शरीर मौत की तरफ जा रहा है। जो समय लेके आए हो वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। जल्दी जागो, जल्दी गौर करो। क्या तुम दुनिया में देख नहीं रहे कितने लाखों करोड़ों इंसान रोज़ आते हैं पैदा हो के, और जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, अपना समय, जीवन का समय, इम्तिहान का समय पूरा करके चले जाते हैं। फिर नए इंसान यहाँ पे आ जाते हैं। पुराने कितने मर गए, नए कितने आ गए। तो ये इम्तिहान का जहान है। मालिक इम्तिहान ले रहा है सबका, फिर सबको बदला देगा। मालिक यौमुद्दीन, वो बदले के दिन क़यामत का मालिक है। लेकिन झूठे गुमान से बचो। ये जो जाहिल लोग कहते हैं ना कि मेहनत तो मैंने की खूब, जहन्नुम में जाने की, नरक में जाने की, मगर तेरी रहमत ने गवारा न किया। ये शैतान का झूठा गुमान है जो अल्लाह की रहमत की आड़ में लोगों को धोखा देता है। ईमानदारी से बताओ, अगर आप झगड़े के से काम करेंगे, लड़ाई झगड़े के काम करेंगे, आप किसी के दरवाजे के आगे आप खोदना शुरू कर देंगे या किसी के मकान की दीवार तोड़ना शुरू कर देंगे, झगड़े के से काम करेंगे, तो ईमानदारी से बताओ झगड़ा होगा कि नहीं होगा। रियल लाइफ में धोखे से बाहर निकलो, हकीकत पे गौर करो। आप किसी के मकान की दीवार जब तोड़ेंगे, झगड़े कैसे काम करेंगे, झगड़ा होगा कि नहीं होगा। अब झगड़े कैसे तो काम कर रहे हैं और आप ये गुमान रख रहे हैं कि झगड़ा नहीं होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप जब किसी की दीवार तोड़ेंगे तो वो आपसे आके लड़ेगा, झगड़ा होगा, और आप गुमान रख रहे हैं झगड़ा नहीं होगा, तो कितनी गलत बात हो गई। तो ये दुनिया धोखा है, यहाँ दिखता कुछ है और हकीकत कुछ है। मालिक से मांगो कि ए मालिक, जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है मुझे उस पर चला दे, मुझे उसको दिखा दे, मुझे धोखे के धर्म से बचा, सच्चे धर्म पर चला, मुझे इस दुनिया में सच को सच ही दिखा और झूठ को झूठ ही दिखा, और इस दुनिया और शैतान के धोखे से बचा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं धोखे में बुराई को सच समझ बैठूं। अल्लाह ही दिखाता है, सब कुछ उसी के हाथ में है। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। जो दिल से उसके लिए चाहता है उसको सच्चा रास्ता दिखा देता है। अब जब इंसान झगड़े के काम करेगा तो यार झगड़ा तो हो ही होगा, जाहिर सी बात है। अब जो इंसान जहन्नुम कमाने के से काम करेगा, बुराई पर चलेगा, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलेगा, फसाद फैलाएगा, जहन्नुम के काम करेगा, नरक में जाने के काम करेगा, हैं, तो वो नरक ही में जाएगा मरने के बाद।
अब ये उसका झूठा गुमान है कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत से बचा लेगा। अरे मेरे भाई, ये शैतान का धोखा है। अल्लाह की रहमत तो सच्चे लोगों के साथ है, अच्छे लोगों के साथ है, जो उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर चलते हैं, भलाई पर चलते हैं, धरती पर फसाद फैलाने की नीयत भी नहीं करते हैं और अपनी असल रियल लाइफ में, हकीकत की ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करने के लिए मेहनत करते हैं, अल्लाह की खोज करते हैं। वो अल्लाह की रहमत के हकदार होते हैं, ना कि गलत काम करने वाले हकदार होते हैं। गलत काम करने वाले तो अल्लाह के गजब और गुस्से के हकदार हैं, जो गजब और गुस्सा नरक में होगा अल्लाह का। इसलिए नरक के काम करोगे तो नरक ही में जाओगे। धोखे मत रहो, अपनी अकल को ठीक करो, अपनी अकल में हथौड़े मारो और सही बात को समझो। दुनिया के धोखे के नशे और गफलत से और अंधकार से बाहर निकलो और सच्चाई को समझो रोशनी में आकर के। सच और झूठ बराबर नहीं होता, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं है। अच्छाई का अंजाम मौत के बाद अच्छा है। अरे दुनिया में ही देख लो आप, जो इंसान दुनिया में अच्छा काम करता है, दुनिया में सुकून हासिल होता है उसको, कुदरत सुकून दिखाती है उसको और उसे आगाही करती है कि हाँ, तू अच्छाई पर चल रहा है, मरने के बाद मैं तेरे साथ अच्छा बर्तावा करूँगा। और जो इंसान बुराई पर चलता है दुनिया के अंदर, तो कुदरत उसे बेचैन कर देती है बुराई पर चलने वाले को, और उसे मौत से पहले पहले वो कुदरत दिखा देती है कि तूने दुनिया में बुराई पर तो चला है, तेरे साथ मरने के बाद अच्छा बर्तावा नहीं होगा। तो कामयाबी इंसान को मिल सकती है सच पर चलकर ही। भाई आप गौर करें कि ईश्वर ने, अल्लाह ने हमारी जो रचना बनाई है, इस रचना में एक बात सिखाई है कि मेरे पैदा किए हुए इंसान, बुराई में तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। बुराई में तेरे लिए बेचैनी है और बुराई का रास्ता शैतान का है जो नरक की आग की तरफ जाता है। और सच में तेरे लिए कामयाबी है, अच्छाई में तेरे लिए निजात है, कामयाबी है। बुराई तेरे लिए बेचैनी है जो तुझे परेशान करती है। अब अगर तू बुराई से आज़ाद होना चाहता है तो अच्छाई की तहकीक कर, अच्छाई की खोज कर। अच्छाई, मेरी अच्छाई तुझे बुराई से आज़ाद करा देगी। झूठ में तेरे लिए तबाही है, बर्बादी है, सुकून नहीं है, न दुनिया में न मौत के बाद। सच में तेरे लिए राहत है, कामयाबी है, सुकून है। तो हमारा बनाने वाला हमें इशारा करता है कि तुम मेरे सच की तहकीक कर, सच की तलाश कर। सच तुझे झूठ से आज़ाद करा देगा, सच तुझे झूठ की बेचैनी से आज़ाद करा देगा। अच्छाई, मेरी अच्छाई तुझे बुराई की बेचैनी से आज़ाद करा देगी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर बुराई पर चलने वाले, झूठ पर चलने वाले, दुनिया में ज़्यादातर भीड़ है इंसानों की, हैं, तो इंसान भीड़ को देख के भीड़ में भागता है। तो याद रखें, जो दरवाज़ा ज़्यादा खुला हुआ हो उससे कभी दाखिल मत होना। वो दरवाज़ा तुम्हें अंदर जाके तंग मिलेगा। जैसे कोई रोड चौड़ा हो, अब चौड़े रोड पे पब्लिक भागती है ना, चौड़ा रोड देख करके उस पर दबादब पब्लिक भागती है, लेकिन आगे जाके क्या होता है, वहाँ से तो दिखाई दे रहा है आपको खुला हुआ वो चौड़ा, लेकिन आगे जाके जाम लगा हुआ है, वहाँ जाके तंग हो गया वो। अब जो दरवाज़ा तुम्हें तंग दिखाई दे रहा है, पहले ही तंग दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है, उसमें गुजरने वाले भी कम हैं, उसमें से निकलो, वो आगे जाकर तुम्हें खुला हुआ मिलेगा। जो दरवाज़ा तुम्हें खुला हुआ दिखाई दे रहा है, खूब बड़ा दिखाई दे रहा है, उसमें से मत निकलो, वो आगे जाके तुम्हें तंग मिलेगा, उस पर तुम्हें जाम मिलेगा, भीड़ मिलेगी। और जो दरवाज़ा तुम्हें तंग दिखाई दे रहा है, उस पर गुजरने वाले भी कम हैं, उसमें से निकलो, वो आगे जाके तुम्हें खुला हुआ मिलेगा। इसी प्रकार से इस दुनिया में बुराई पर चलने वाले, झूठ पर चलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इस रास्ते पर ना चलो। झूठ पर चलने वाले, बुराई पर चलने वाले ज़्यादा भले ही हों, मगर उस पर ना चलो, उसका अंजाम आगे जाके नरक की आग है। झूठ पर चलने वाले का अंजाम, बुराई पर चलने वाले का अंजाम। दुनिया को मत देखो कि इतनी पब्लिक बुरे काम कर रही है, मैं कर रहा हूँ तो क्या क्या हो गया। बुरा कर रहा है और पूरे बुरे अंजाम के लिए तैयार भी है भुगतने के लिए। क्या कहता है कि जो सबके साथ होगा वो मेरे साथ होगा। तो मेरे भाई, जवान हिलाने से और दर्दनाक सज़ा भुगतने में बड़ा फ़र्क है। जब नरक की आग में डाला जाएगा ना, वह चीखेगा, तड़फेगा, तो बड़ा पछताएगा, फिर बड़ा रोएगा। पहले तो इंसान आत्महत्या कर लेता है, अपने शरीर में आग लगा लेता है, और आग लगाने के बाद जब उसे तकलीफ़ होती है ना, फिर बड़ा रोता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो कहना बड़ा आसान है, भुगतना बड़ा मुश्किल है, इसलिए पहले ही गौर करो। अब सच्चाई पे चलने का दरवाज़ा बहुत तंग है। सच्चाई पे और अच्छाई पे चलने का दरवाज़ा बहुत तंग है। इसमें से निकलने वाले भी बहुत लोग कम हैं। सच्चाई पर चलने वाले लोग बहुत कम हैं, भलाई पर चलने वाले लोग बहुत कम हैं। इस दरवाजे में से दाखिल हो, इसमें से दाखिल होगे तो ये दरवाज़ा जाता है स्वर्ग की तरफ, जन्नत की तरफ, कामयाबी की तरफ। आगे जाकर ये खुल जाएगा और तुम्हें कामयाबी की राह पे ले जाएगा। तो याद रखना, अल्लाह ने हमारी रचना बनाई है, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल, सच पर चल या झूठ पर चल। याद रखना, किसी के बहकावे में मत आना। सच्चाई पर चलने वाले को ही अल्लाह कामयाब करेगा।
जो इंसान अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मरेगा, पवित्र करके मरेगा, मरने के बाद वही कामयाब होगा। और चाहे दुनिया में कितनी सारी भीड़, कितनी इंसान क्यों ना हो, जो अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से गंदा करके मरेंगे, वो सब नरक की आग में जाएंगे, वही नाकाम होंगे। अल्लाह के फैसले को टाल नहीं सकता, अल्लाह के सामने कोई दम नहीं मार सकता। अल्लाह वो है जिसने सारे इंसानों को गंदे पानी के कतरे से इंसान बनाया है। तो जिसने हमें वीर्य से इंसान बनाया है, इंसान उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकता है। तो भाई ये हकीकत है कामयाब होने की। सच पे चलो, अच्छाई पे चलो, बुराई से बचो, ईश्वरी रचना के आधार पर उस मालिक को राज़ी करो। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरा आत्मा का बोझ नहीं उठा पाएगा? खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, तो जमानत नहीं होती। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब अमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं, उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं, उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह